consecutive numbers whose sum is 27 and product is 182. तो सम इज 27, कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स गिवन है, सम 27 है और उसका प्रोडक्ट 182 है। तो हम क्या करते हैं, पहले ही यहां पर ले लेंगे कि टू नंबर्स में सबसे पहले लेट वन नंबर बी एक्स एंड अदर नंबर बी 27 माइनस एक्स। ये चीज मैं पहले बता चुका हूं आपको कि जब सम होता है किसी नंबर का, अगर एक मान लो तो उससे क्या करते हैं, सेकंड वाले को माइनस कर देते हैं तो अदर आ जाती है। तो फिर कह रहा प्रोडक्ट इज 182, तो इन दोनों के नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लाई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x और 27 माइनस एक्स इज इक्वल कितना होगा, 182 गिवन है आपका प्रोडक्ट 182। तो मल्टीप्लाई करें 27x माइनस एक्स हुआ कितना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 182। इसको इधर ले आए और बड़ी पावर को पहले रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182 इक्वल 0। अब देखो ये माइनस लगा हुआ है शुरू में, तो इसको फैक्टराइज के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होती है, तो माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन लेकर के उधर भेज देंगे, या ये कहें माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर साइन चेंज हो जाएंगे बस, 27x प्लस 182 इक्वल 0। अब यहां 182 को आप फैक्टराइज करो। 182 किसके इक्वल होता है, मल्टीप्लाई करने पर 14 इंटू 13, 14 3 जा 42 एंड 14 1 जा 14, 4 18 और 14 3 कर रहे हैं तो ये 27 हो रहा है। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल 0। देखो मैंने यहाँ पर माइनस माइनस क्यों लिया, क्योंकि 27 लेना है मुझे, तभी तो ऐड होकर के ही तो होंगे 27। इन दोनों में कॉमन लें तो x कॉमन हुआ इसका, x माइनस 14 और इसमें माइनस 13 लिए तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल 0। ब्रैकेट में सेम आ गए तो x माइनस 14 वन ब्रैकेट में एंड अदर ब्रैकेट में x माइनस 14 इक्वल 0। तो वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगी, पॉजिटिव 14 उधर जा करके, और ये भी कितना है, एक सेकेंड, ये कितना है माइनस 13, तो ये उस साइड जाएगा तो कितना आ जाएगा 13। तो आपका एक नंबर आ गया 14 और अदर नंबर आ गया 13। अब ये डिसाइड करो कौन 14 कौन 13, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कह रहा दोनों का सम 27 होना चाहिए। तो अगर ये 13 होगा तो अदर 14 होगा, अगर इसे 14 लोगे तो इस अदर को 13 लेंगे। कंडीशन ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई करके 182 आना चाहिए, तो 14 इंटू 30 182 ये मैंने किया अभी, और 27 दोनों को ऐड करके 14 और 13 ऐड करते हैं तो 27 होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम चेक भी कर लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम जितने भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में फाइंड टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कह रहा है आपकी, टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स जिसका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। तो बच्चे इसमें हम कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ले लेंगे। कॉन्जिक्यूटिव का मीन्स मैं बता चुका हूं, कॉन्टिन्यू होता है, तो हम लिख लेंगे लेट द पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर इज या इक्वल x, तो अदर कितना हो जाएगा, अदर इंटीजर यानी दूसरा वाला x प्लस 1, ये नोट कर लेंगे हम, एक x दूसरा x प्लस 1। अब क्या कह रहा, सम ऑफ हुज स्क्वायर, यहीं पर इस क्वेश्चन का है पूरा, मींस क्या कह रहा है कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, तो इन दोनों का सम x प्लस 1 का स्क्वायर का सम, इस तरीके से दोनों का स्क्वायर करेंगे, इज इक्वल कितना 365। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करो, एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a इंटू बी, तो x 1 जा x होगा, यहां पर रख दिया मैं, इज इक्वल 365। एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर ले आएंगे 365 इक्वल 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसको माइनस करें इससे तो 364 हो जाएगा इक्वल 0।
अब देखो इसमें 2 2 मिल रहे हैं सब में, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं हम ऐसे सिचुएशन में। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा छोटा इक्वेशन हो जाता है, फैक्टराइज करने के लिए आपको इजी पड़ेगा। तो यहां पर 2 से डिवाइड कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल 0। देखो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही किए थे, 182 को फैक्टराइज। अगर 182 को फैक्टराइज किससे करते थे? 14 13 से, तो ये आ रहा था। वहां पर हमें 14 और 13 27 चाहिए था, यहां पर हमें x चाहिए, तो इससे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल 0। इन दोनों में आप कॉमन लो, तो क्या आपको मिल रहा है? x, तो ये हो जाएगा x प्लस 14, इसमें माइनस 13 होगा तो माइनस माइनस पॉजिटिव बना देगा, x प्लस 14 इक्वल 0। तो x प्लस 14 आया और अदर ब्रैकेट में x माइनस 13 इक्वल 0। तो वैल्यू ऑफ x क्या आई भाई? 14 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस 14, और 13 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा पॉजिटिव 13 माइनस। अब देखो x की वैल्यू आपकी माइनस 14 एंड 13, तो ये माइनस जो है वो तो पॉजिटिव होगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा पॉजिटिव इंटीजर, तो इसे हम कहेंगे रिजेक्ट या निग्लेक्ट। ऐसे लिखना नहीं, आप नीचे लिख देना, बिकॉज ऑफ x इज इक्वल माइनस 14 इट इज रिजेक्टेड, रीजन बिकॉज इट इज निगेटिव, और हमें चाहिए क्या? पॉजिटिव इंटीजर। तो x की वैल्यू प्रॉपर क्या आ जाएगी? 13। तो फर्स्ट आंसर आ गया आपका 13 एंड सेकेंड रिक्वायर्ड आंसर होगा 13 प्लस 1 दैट मीन्स 14। तो 13 और 14 इसका आंसर है। जो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, बोर्ड में आ चुका है ये, और थोड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक इसमें फंक्शन लग रहा है। तो कह रहा है कि कोई एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल दैट मींस 90 डिग्री, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल, उसका एल्टीट्यूड मतलब ये होता है आपका परपेंडिकुलर लाइन, और इसे हम कहते हैं बेस, इसे हाइट या परपेंडिकुलर, और इसे कहते हैं हाइपोटेनियस, और ये क्या हो गया? एल्टीट्यूड अभी जानेंगे आप। ओके, तो कह रहा है कि जो एल्टीट्यूड होगा 7 सेंटीमीटर लेस देन बेस, ये बेस है, सपोज मैंने x इसको मान लिया, तो ये 7 लेस है, तो x माइनस 7 हो गया। ओके, नाउ इफ द हाइपोटेनियस इज 13, कितना हाइपोटेनियस आपका 13 दिया है, तो फाइंड द अदर टू साइड्स। बहुत इजी हो जाता है, बट अगर आपको ये ही नॉलेज नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम जो पढ़ा था आपने, मैंने इसको दे दिया ABC वर्टिसेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? बाय यूजिंग पाइथागोरस, अभी आपका चैप्टर 9 में मिलेगा, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत क्वेश्चंस उससे रिलेटेड हैं, तो आप कर ही लोगे। तो पाइथागोरस क्या है? कहता है ये जो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस साइड जो भी होती है वो इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है। तो ये कितना है? BC स्क्वायर, और ये है AB स्क्वायर। तो यहां पर हम नोट डाउन करेंगे और इसी से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखो AB कितना है? 13 गिवन है, तो 13 रख लो, प्लस BC आपका x दिया है, AB यानी x माइनस 7 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करने पर 13 का 169 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो a स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 7 का 49 माइनस 2ab, 2 7 जा 14x। क्लास 10th है, उसी लेवल का पढ़ा रहा हूं। अब 7th 8th होता तो आपको ये मैं बताता कि एक बच्चे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर उसमें रखना पड़ता। तो आप डायरेक्टली x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 7 जा 14x, 169 इधर ही रखो, x स्क्वायर मिल करके हुआ 2x x स्क्वायर, नाउ माइनस 14x और ये 49। इस कांस्टेंट टर्म को इधर ले जाओ या सभी को एक ही साइड बना के क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर लें। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, इसको उधर ले गए, माइनस का हो गया इक्वल 0। तो ये आ गया 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 और 69, 9 से 9 माइनस करेंगे 0, 6 से 4 2 और 1 इज इक्वल 0। देखो फिर से इवन है, जब ऑल आर इवन देन यू कैन डिवाइड बाई 2, तो इट विल बी x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 2 6 12 इन, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60,
ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया। अभी आपको क्या चाहिए, टू साइड्स चाहिए, यानी ये दोनों साइड्स चाहिए। हाइपोटेनियस दिया है इन दोनों, तो वैल्यू ऑफ एक्स मालूम हो जाए तो बहुत इजी हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0। इस 60 को फैक्टराइज करना है, कितना चाहिए 7, तो 12 5 होता है 60, तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 5x। अब देखो ये माइनस माइनस नहीं कर सकते, रीजन क्या है, 7 चाहिए, तो इससे सब्ट्रैक्ट कर लो, आप एक को प्लस बना लो, तो ये ग्रेटर है तो माइनस का ही 7 आएगा इसको माइनस करने पर। माइनस 60 इक्वल 0, इन दोनों में कॉमन लो, क्या होगा इसका x माइनस 12, इसमें से 5 कॉमन हो रहा, x माइनस 12 इक्वल 0, सेम आ गए, x माइनस 12 हो गया एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 इक्वल 0। तो वैल्यू ऑफ x क्या हुई, ये उस साइड गया 12 और ये उस साइड जाएगा -5। तो आप जानते हो कि माइनस में कभी साइड पॉसिबल ही नहीं है, माइनस में कभी एज पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर कोई भी साइड्स आप इमेजिन करो यार, निगेटिव में आ सकती है क्या कोई, तो ये निगेटिव हम निगलेक्ट करेंगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे। तो x की वैल्यू कितनी हुई 12, और यहां पर निगलेक्टेड या रिजेक्टेड लिख देंगे। तो x इज इक्वल 12, तो यहां पर जो बेस आया आपका 12 और ये 12 से 7 माइनस करेंगे 5। तो क्वेश्चन में कह रहा था कि टू साइड्स बताओ, तो BC इज इक्वल 12, दैट मीन्स बेस है ये और ये एल्टीट्यूड है, इसकी वैल्यू कितनी हुई 5। देखो 12 अगर कंपेयर करो तो 7 कम ही है, यहां पर वही कह रहा था 7 सेंटीमीटर इज लेस देन इट्स बेस, तो एल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, इसका 7 कम है ना सेंटीमीटर 12 से 5 माइनस करोगे दैट विल बी 7। तो यही तो कह रहा था 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। यस वी आर राइट, सो नोट इट वंस। क्वेश्चन है लास्ट है इस एक्सरसाइज का, काफी बड़ा है लिखने में, तो मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको एक्सप्लेन किए दे रहा हूं। आपके पास टेक्स्ट बुक तो होगी, लिखा हुआ है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोएट्री आर्टिकल्स इन अ डे। मतलब पर डे कुछ नंबर में इंडस्ट्री कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस कर रही है। फिर इट वॉज ऑब्जर्व ऑन ए पर्टिकुलर डे दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच आर्टिकल इन 3 more than twice द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 3 more than मतलब क्या है, मैंने मान लिया कि x है, प्रोड्यूस हो रही है आर्टिकल्स, तो 3 more than twice, तो 3 more मतलब +3, twice इसका 2x। तो ये कॉस्ट गिवन है और ये आर्टिकल्स है। नाउ कह रहा है आगे कि द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90। कितना है प्रोडक्शन टोटल 90, तो टोटल प्रोडक्शन आपका गिवन है, टोटल प्रोडक्शन 90। तो हम जानते हैं प्रोडक्शन मींस मल्टीप्लाई, तो ये बहुत इजी हो जाता है, x और 2x प्लस 3 को हमने मल्टीप्लाई कर लिया इज इक्वल 90। इसमें मल्टीप्लाई करो 2x स्क्वायर प्लस x कितना हुआ, x इंटू 3 3x इज इक्वल 90। इसको इधर ले आओ तो 2x स्क्वायर प्लस 3x, इसको इधर ले आए -90 इक्वल 0। अब देखो ये तो इवन नहीं है, नहीं तो हम इजिली कर देते। अब ये कोफिशिएंट 2 और 90 का आपका होगा मल्टीप्लाई, 90 2 जा होता कितना है 180 और चाहिए कितना 3। अब देखो आप किसका 180 होता है टेबल में, किसी का होता होगा। अगर मुझे 3 चाहिए, 15 इंटू 12 करता हूं, 12 5 जा 60, 12 1 जा 12, 12 6 18, यस, तो 15 इंटू 12 में आ रहा है। तो यहां पर लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल 0। ओके, इन दोनों में कॉमन ले, क्या हो रहा कॉमन x, तो यहां पर आ जाएगा 2x प्लस 15, इसमें आपका होगा कॉमन कितना 6। अब आप आइडिया ये लगाया करो कि मुझे 2x प्लस 15 ही चाहिए, तो किसके 2 जा होता है ये, तो 6 ही कॉमन होगा दोनों में, तो 6 2 जा एंड पॉजिटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कर देगा और 6 15 जा, श्योर है ये होता ही है। क्यों, क्योंकि फैक्टराइज में ऑलवेज ब्रैकेट के इनसाइड सेम ही आते हैं वैल्यू। अब ये कितना हुआ 2x प्लस 15 इन वन ब्रैकेट, another bracket x minus 6 equal 0. So what will be the value of x here when we take 2x plus 15 is equal 0? That means x is equal, it will be minus 15 and it is multiplied, so it becomes by 2, minus 15 by 2, and second x minus 6 equals 0, so x will be 6 in positive. So here is a x, that means number of articles produced in minus, not possible.
रीजन क्या है भैया, माइनस में कैसे कोई चीज का प्रोडक्शन हो सकता है, माइनस में नहीं हो सकता, तो इसे आप रिजेक्ट करोगे जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस में किए थे। तो x की ओरिजिनल वैल्यू कितनी आ गई 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रही है पर डे 6 है, और कॉस्ट ऑफ आर्टिकल्स कितना हो जाएगी, यहां पर x की वैल्यू रख लो 2 × 6 + 3, दैट मीन्स 12 + 3 15, तो 15 रुपीज कॉस्ट आया 6 का, इसका आंसर है नंबर ऑफ आर्टिकल्स।